उज्जैन जिले के ग्राम बिरछोड़ में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद बवाल मचा। गुस्साए भीड़ ने आरोपियों के मकानों में तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया। उज्जैन जिले की घटिया तहसील की बिछड़ोद गांव में हिंदू युवतियों के साथ लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद गांव में तनाव का माहौल है। गुस्साए ग्रामीणों की भीड़ ने लव जिहाद के मुख्य आरोपी के मकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया। पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं फरार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। सोमवार को मामले का खुलासा उस समय हुआ जब मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मामले की जानकारी हिंदू संगठनों को लगी तो मुख्य आरोपी फरमान को पकड़कर उसके मोबाइल की जांच की गई, जहां आरोपी के मोबाइल में कई हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो पाए गए, जिसके बाद फरमान को पुलिस के सुपुर्द किया है। आरोपी से पूछताछ के बाद उसके अन्य साथियों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। दीदी, क्या घटनाक्रम हुआ, क्या है पूरा मामला? ये घटनाक्रम कल से चल रहा है। कल हमारे जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं मुकेश चांदना जी, उन्होंने एक लड़के को पकड़ा और उसकी आईडी चेक की तो उसमें हमारी हिंदू बालिकाओं की कई अश्लील वीडियो, कई फोटो मिली, जिसमें हमने उससे पूछताछ की, कार्यकर्ताओं ने पूछताछ की, सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने पूछताछ की तो पता चला कि वो फरमान नाम का है जिहादी, जो बिशरोद में निवासरत है और बिशरोद के ही बालिकाओं को ब्लैकमेल करता है उन फोटो और वीडियो के माध्यम से। उसका ही साथी है इकरार, जो कि ये वीडियो फोटो बनाता है और फिर ब्लैकमेल करता है। कहीं ना कहीं उनसे पैसों की भी मांग करता है। मोबाइल भी कहीं 2-2 बार 3-3 बार ऐसी सूचना जानकारी लगी है, वो भी लिया है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो चीजें सामने आई है उसमें हमारा प्रशासन साथ देवे एवं उन पे दंडात्मक कार्रवाई करे। जैसा कि अभी भोपाल का भी विषय आप लोगों ने देखा है, बहुत बड़ी संख्या में सकल हिंदू समाज का जो हुआ लव जिहाद के लिए, तो वो लव जिहाद का अड्डा बिशरोद बनता जा रहा है। 6 बच्चियों को रेस्क्यू किया है और कहीं ना कहीं चेन सिस्टम पकड़ में आएगा। 2 दिन पूर्व ही आईटी टीम गठित हुई है, जिसमें हमारे महानिरीक्षक अभय सिंह जी इसका नेतृत्व करेंगे। जो लव जिहाद और धर्मांतरण के विषय में जो भी करता है उसको दंडात्मक कार्रवाई होगी। आपका परिणाम? मेरा नीलू चौहान, मैं प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हूँ हिंदू जागरण मंच की, लेकिन हिंदू समाज के साथ में खड़ी हूँ और ये सकल हिंदू समाज का कार्यक्रम है, मेरा नहीं है। धन्यवाद। कल रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके संबंध में जिसमें जो एक लड़की और लड़के का है, उसके संबंध में तत्काल थाना प्रभारी और टीम जब गांव पहुंचे तो ग्रामीणों की मदद से एक मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया। उसके बाद प्रोएक्टिवली रात में जब उससे पूछताछ की गई और उसके फोन खंगाला गया तो कई लड़कियों के संपर्क में होना पाया गया और कुछ अश्लील वीडियो भी उसके फोन में प्राप्त हुए, जिसके बाद सभी 7 आरोपियों को चिन्हित किया गया और उन 7 आरोपियों को रात में ही राउंड अप कर लिया गया। अभी जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके माता पिता से और बच्चियों से संपर्क किया जा रहा है। हमारी महिला अधिकारी भी मौके पर हैं और उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी 2 बच्चियों की तरफ से FIR दर्ज की जा रही है। अभी हमारी साइबर की टीम है, वो 7 आरोपियों के मोबाइल का एनालिसिस भी कर रही है और उनका जो सोशल प्रोफाइलिंग है, सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस है, उसकी भी प्रोफाइलिंग कर रही है और उससे जुड़े हुए भी अगर कोई पीड़ित इसमें आते हैं तो उन सभी से संपर्क किया जाएगा और सभी मामलों में पृथक इनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। एक जैसे मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं, एक पुलिस मुख्यालय स्तर पे एक SIT गठित की गई है और एक क्योंकि इसमें हमें उम्मीद है कि इसमें 2 से ज्यादा भी पीड़िता हो सकते हैं, तो इसको लेकर हमने यहाँ लोकल स्तर पे भी एडिशनल SP साहब के नेतृत्व में एक SIT गठित की है और अन्य जो भी आरोपी आते हैं उन सभी के ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। आज सुबह ग्राम बिशरोद में कुछ ग्रामीण इकट्ठे हुए थे, जिनको बाद में बता दिया गया है कि 7 जो चिन्हित आरोपी हैं उनको ऑलरेडी रात में हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके माध्यम से पीड़ितों के परिजनों से भी इंदौर के बाणगंगा इलाके में एक युवक ने पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब आरोपी खुद युवती के पति के पास पहुंचा और उसे वो वीडियो दिखाने की धमकी देने लगा। दरअसल बाणगंगा थाना पुलिस ने 25 वर्षीय युवती की शिकायत पर आरोपी संकल्प शुक्ला निवासी भगत सिंह नगर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने बताया है कि मैं सहेली के घर मेकअप का काम सीखने जाती थी।
उसी दौरान उसके भाई संकल्प से दोस्ती हो गई। आरोपी ने युवती को पहला फुसलाकर उसके साथ संबंध बनाए और इस दौरान उसने वीडियो फोटो भी बना लिए, जिसके आधार पर आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल कर बार-बार संबंध बनाने का दबाव डालता रहा। जहां रविवार रात करीब 12:45 बजे आरोपी पीड़िता के घर पहुंचा और तेज हॉर्न बजाकर बाहर बुलाया। जब पीड़िता और उसका पति बाहर आए तो आरोपी ने कहा कि वह वीडियो और फोटो वायरल कर देगा। इसके बाद उसने पीड़िता के पति से झगड़ा किया और जान से मारने की धमकी देने लगा। इस पूरी घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। प्रदेश की सरपट सड़कों पर अंधगति से दौड़ते वाहन लगातार हादसों का शिकार हो रही। ताजा मामला देवास जिले का है, जहां कलवार घाट पर चार्टेड और एक अन्य बस की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 18 से ज्यादा यात्री घायल हैं, जिन्हें बस से निकालकर तत्काल उपचार के लिए कन्नौद सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही विधायक आशीष शर्मा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। कन्नौद थाना क्षेत्र के कलवार गांव में एक दुखद बस एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 बसों बालाघाट जिले में एक सीआरपीएफ जवान पर उसकी प्रेमिका ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामला उस वक्त और गंभीर हो गया जब शादी से ठीक एक दिन पहले दूल्हे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और बारात जब विवाह स्थल पर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। दरअसल यह पूरा मामला जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम बकोड़ा का है। यहाँ के निवासी और सीआरपीएफ में पदस्थ जवान शुभम राकड़े का विवाह 5 मई को छिंदवाड़ा की एक युवती के साथ होना था, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। लेकिन खुशियों के इस पल में उस वक्त ग्रहण लग गया जब दुल्हन बनी युवती अपने परिजन और बारातियों के साथ विवाह स्थल पहुंचे, जहाँ शादी लोन में ताला लगा हुआ है। जानकारी लेने पर पता चला कि दुष्कर्म के आरोप में दूल्हे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा कि जवान पर आरोप लगाने वाली युवती सीआरपीएफ में ही शुभम के साथ तैनात है, जिसने प्रेम संबंध होना बताते हुए शादी का झांसा देकर कई दिनों तक शुभम के द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर के मुताबिक आरोपी दूल्हे शुभम राकड़े के खिलाफ उसके साथ काम करने वाली सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने शिकायत दी है। लखनऊ यूपी के रहने वाले इस महिला कांस्टेबल ने बताया कि वह भी नोएडा में तैनात है। आरोपी शुभम ने उसे शादी का झांसा देकर पिछले महीने बालाघाट ले आया और यहां कान्हा पार्क में एक लॉज उसके साथ दुष्कर्म किया था। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर अरेस्ट कर लिया। मेरा नाम अमन बैस है, मैं छिंदवाड़ा निवासी हूँ। बताइए किनको लेकर के आए हैं और किस समस्या को लेकर के आज आप पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं? हमारे घर में दीदी का रिश्ता हुआ था, मैं लड़की का भाई बोल रहा हूँ। हमारे घर में दीदी का रिश्ता हुआ था, जिसका कार्यक्रम आज बकोड़ा में था, बकोड़ा जिला बालाघाट। हम बारात लेकर के सुबह निकले, 12 बजे यहाँ पहुँचे। प्रशांति मैरिज लॉन का कार्यक्रम था, प्रशांति मैरिज लॉन हम पहुँचे तो लॉन पहुँचने के बाद वहाँ ताला लगा मिला, मतलब लॉन बंद था, किसी प्रकार की कोई सब अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ था। जब हम वहाँ जाके जानकारी लिए तो लॉन पे कोई नहीं था। फिर लॉन वाले से हमने मतलब कांटेक्ट करे, लॉन पे जो नंबर लिखा था तो उन्होंने हमको जानकारी दी कि लड़के वाले की तरफ से लॉन का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है बोले। और हम पूरी बारात लेकर के बस भर के, पूरी 56 सीटर बस भर के यहाँ पे आए। फिर उसके बाद हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली तो फिर हम थाने गए, लालबर्रा थाना गए। तो लालबर्रा थाना में हमें पता चला कि किसी कारणवश लड़का अंदर है महिला थाने में बालाघाट में, तो यहाँ पे आपका अपराध नहीं लिखा जाएगा। फैमिली मेंबर से मिलाकर शादी करने की बात कही, परंतु उसने अपनी शादी अपने फैमिली मेंबर से ना मिलाते हुए लड़की पे ये दबाव डाला कि मेरी शादी कहीं और जुड़ गई है तो मुझसे दूर रहे, तो मैं जो है तुझे कुछ कर दूंगा, जान से मार दूंगा, ऐसी उसको धमकी दी गई थी। इसी शिकायत प्राप्त होने पर कल उसमें एफआईआर दर्ज की गई है शुभम राकड़े के विरुद्ध और उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। सर, जानकारी मिली कि आज उस लड़के की शादी थी और दुल्हन पक्ष वाले आज बालाघाट हुई, अभी जस्ट मुझे उसके लड़की पक्षी की तरफ से उसकी मम्मी और उसके भाई वगैरह और उसके जो चाचा है वो मिले हैं। उन्हें मैंने समझाइश दी है कि चूँकि लड़के के विरुद्ध एफआईआर हो गई है तो उनसे उनकी लड़की का जीवन भी बचा है और शादी होने के बाद अगर ऐसी कोई घटना होती तो निश्चित तौर पर लड़की के वैवाहिक जीवन पर इसका असर पड़ता। चूँकि इनके साथ भी इस लड़के ने इनको झूठ बोला, इनको अंधेरे में रखा है, तो इनके द्वारा आवेदन दिया जाए। मंडला जिले में सागौन तस्करों की हिम्मत इस कदर बढ़ गई है कि अब वो रातों रात जंगल साफ कर रहे हैं और विभाग को खबर तक नहीं।
महगांव प्रोजेक्ट के जंगलों में अवैध कटाई की घटना के बाद ग्रामीणों ने मोर्चा संभाला, लेकिन विभागीय लापरवाही ने फिर सवाल खड़े कर दिए। यह मामला महगांव प्रोजेक्ट के कक्ष क्रमांक RF 38 का है, जहां बीती रात सागुन तस्करों के गिरोह ने जंगल में अवैध कटाई कर दी। ग्राम मछिया के ग्रामीणों को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने पूरी रात जंगल में निगरानी की। हैरानी की बात यह रही कि ग्रामीण फोन करते रहे और लेकिन विभागीय अधिकारियों ने फोन तक नहीं उठाया, जिसके चलते तस्कर आराम से अपना काम करने निकल गए, जिससे आसपास के ग्रामीणों में भारी आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले ने सोशल मीडिया पर इस लापरवाही को उजागर करते हुए लिखा कि उन्हें सुबह 6 बजे ग्रामीणों ने फोन कर जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को कॉल और मैसेज किए। उन्होंने बताया कि DFO ने उनका मैसेज रिसीव किया और मामले की जांच कराने की बात कही है। हालांकि डॉक्टर मरसकोले ने विभागीय उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर है वे ही गंभीर नहीं दिख रहे हैं। गौरतलब है कि इस इलाके में इससे पहले भी कई बार जंगल की अवैध कटाई की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में यह गिरोह बार बार सक्रिय हो जाता है। ग्रामीणों की मांग है कि ऐसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई हो और जंगल की सुरक्षा के लिए सतत निगरानी रखी जाए। आप लोगों ने कैसे ये सर ये परसों की रात में कटाई हुआ था ये लकड़ी, तो कल ने उसने परसों दिन देखा एक बंदे आते रहते हैं हर जंगल घूमने के लिए, समिति वाले, तो देख रेख हुए थे 9 पेड़ की 8 पेड़ ऐसे कट चुका था और पूरे कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में उस दिन परसों की रात भी हम रात भर रखा है गाँव वाले दूर से छापा डाल के, तो उस दिन कोई पता नहीं चला। तो रात में फिर ये लोग लगे तो रात में मतलब 9-10 बजे काटने वाले आ गए थे यहाँ। 3 झाड़ रात में भी काटे हैं। इसके बाद गाड़ी आया तो सब वैसे करके, और कल तो दिन ही में माल लोड करने आ गए थे लोग वन विभाग वाले। अगर हम लोग इनको मना करे थे कि आप